जब राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण करके लंका ले गया तो श्री राम बहुत दुखी हुए। जंगलों में घूमते हुए उन्होंने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण और वानर राजा सुग्रीव के साथ सीता की खोज की। उन्हें बंदरों की एक विशाल सेना मिली जिसमें सबसे बुद्धिमान, समर्पित और शक्तिशाली श्री हनुमान शामिल थे। जैसे ही बंदर सीता की खोज में समुद्र तट पर पहुंचे, हर कोई सोच रहा था कि वे विशाल महासागर को कैसे पार करेंगे। समुद्र की विशालता अजेय लग रही थी। उनके सामने एक कठिन चुनौती। जांबवान, बुद्धिमान और अनुभवी हनुमान को संबोधित करने के लिए आगे आए। जांबवान ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति की याद दिलाई। उनसे कहा कि दुनिया में उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। उन्होंने हनुमान की जन्मजात क्षमताओं की बात की, उन्हें अपनी वास्तविक क्षमता को याद दिलाने का आग्रह किया। जांबवान की बातें सुनकर हनुमान की आंखों में नए संकल्प की चमक आ गई। हनुमान को अपनी दिव्य शक्ति और उन पर मिले आशीर्वाद याद आए। उसने बदलना शुरू कर दिया। उसका शरीर बड़ा और अधिक चमकदार हो रहा था। उसने एक विशाल रूप धारण किया। उसकी उपस्थिति पूरे समुद्र तट पर छा गई। उसकी आवाज गरजती हुई गड़गड़ाहट की तरह थी, जो अटूट संकल्प के साथ गूंजती थी। उसने घोषणा की कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता और वह अपने प्रभु के मिशन को पूरा करेगा। उनकी प्रतिबद्धता पूर्ण थी, उनकी भावना अटूट थी। हनुमान ने जय श्री राम का नारा लगाया और आकाश की ओर छलांग लगाई, जिससे आकाश अपनी महिमा से भर गया। जैसे जैसे वह ऊपर और ऊपर उड़ा, हवा ऊर्जा से भर गई। पूरा वातावरण उनकी भक्ति और शक्ति से गूंज उठा। स्वर्ग स्वयं उनके दिव्य उद्देश्य को स्वीकार करते प्रतीत हुए। जैसे ही हनुमान समुद्र के पार उड़े, प्रकृति ने उनके संकल्प की परीक्षा ली। सबसे पहले सुमेरु पर्वत गहराई से उभरा, राहत प्रदान करता है। पहाड़ ने उसे अपनी चोटी पर आराम करने के लिए इशारा किया। माउंट सुमेरु ने कहा, हे हनुमान, आराम करो, मेरी चोटी पर बैठो। हनुमान अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विनम्रता से मना कर दिया। हनुमान ने कहा, नहीं पर्वत देवता, प्रभु का काम अधूरा है, आराम बाद में आएगा। उसने पहाड़ को धन्यवाद दिया, लेकिन बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए उसने सर्प माता सुरसा देवी का सामना किया। वह उसके सामने प्रकट हुई। उसका रूप राजसी और प्रभावशाली दोनों था। सुरसा देवी ने कहा, मैं देवताओं की ओर से तुम्हें परखने आई हूं, मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। हनुमान मुस्कुराए, चुनौती की प्रकृति को समझते हुए। उसने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। बड़ा और बड़ा होता गया। सुरसा ने अपने मुंह को और भी अधिक फैलाकर जवाब दिया। फिर हनुमान छोटे हो गए, उनके मुंह में प्रवेश किया और तुरंत बाहर निकल गए। उसने अपनी चतुराई और फुर्ती से उसे मात दी। सुरसा उसकी चतुराई से प्रसन्न होकर उसने उसे आशीर्वाद दिया। सुरसा ने खुशी से कहा, आगे बढ़ो बच्चे और विजय प्राप्त करो। उसने उसकी योग्यता स्वीकार की और उसे आगे बढ़ने दिया। आगे चलकर उसने राक्षसी सिंहिका का सामना किया। उसके पास छाया को पकड़ने और जीवों को फंसाने की शक्ति थी। सिंहिका ने उसकी प्रगति को बाधित करने की कोशिश करने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया। हनुमान ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे तुरंत हरा दिया। हनुमान ने अपनी शक्ति का उपयोग तुरंत उसे मारने के लिए किया। उसने उसके भ्रम को तोड़ दिया और खुद को उसकी पकड़ से मुक्त कर लिया। इस प्रकार सभी बाधाओं को पार करते हुए वह अंततः लंका पहुंच गया। इस प्रकार उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया और लंका शहर पहुंचे। रात थी और लंका का सुनहरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। असंख्य दीपों से पूरा शहर जगमगा उठा। हनुमान ने अपना आकार कम किया और शहर के द्वार के पास गए। उसने चुपके से रहने के लिए खुद को एक छोटे रूप में बदल लिया। वहां उसकी मुलाकात लंकिनी से हुई, जो रक्षक राक्षसी थी। उसने उसे चुनौती दी। शहर में प्रवेश पर रोक लगाते हुए उसने उसे रोका और कहा, तुम कौन हो जो लंका में प्रवेश करना चाहता है? हनुमान ने उसे हल्के से मारा और लंकिनी जमीन पर गिर गई। उसके स्पर्श का बल उसे वश में करने के लिए पर्याप्त था। उसे उसके आगमन का महत्व समझ में आया। उसने कहा, आज लंका का विनाश निकट है, क्योंकि भगवान का दूत आ गया है। उसके शब्दों ने रावण के राज्य के आसन्न विनाश की भविष्यवाणी की। हनुमान उद्देश्य से भरे दिल से शहर में प्रवेश किया। हनुमान शहर के चारों ओर घूमने लगे। हनुमान के आकाश में उड़ने के साथ उनका मिशन शुरू हुआ। जैसे ही हनुमान समुद्र के पार उड़े, प्रकृति ने उनके संकल्प की परीक्षा ली। सबसे पहले सुमेरु पर्वत प्रकट हुआ, जिसने उसे अपनी चोटी पर आराम दिया। हनुमान ने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनके भगवान का काम आराम से ज्यादा जरूरी था। थोड़ा और आगे सर्पों की माता सुरसा देवी उसे परखने के लिए प्रकट हुई। उसने घोषणा की कि वह उसे निगल जाएगी। हनुमान मुस्कुराए, बड़े होते गए।
जब तक सुरसा ने अपना मुंह चौड़ा नहीं खोला। हनुमान तब सिकुड़ गए, उसके मुंह में प्रवेश किया और जल्दी से बाहर निकल गए। प्रसन्न होकर सुरसा ने उसे आशीर्वाद दिया, उसकी विजय की कामना की। आगे सिंही का एक राक्षस जिसने छायाओं को पकड़ा और जीवों को खा लिया ने हमला किया। हनुमान ने अपनी शक्ति से उसे तुरंत हरा दिया। इन बाधाओं को पार करने के बाद वह अंततः लंका पहुंच गया। रात में लंका का सुनहरा शहर दीपों से चमकता था। हनुमान ने एक छोटा रूप धारण किया और शहर के द्वार पर पहुंचे, जिसकी रक्षा लंकिनी नामक एक राक्षसी कर रही थी। उसने उसे चुनौती दी, लेकिन हनुमान ने उसे हल्के से मारा और वह गिर गई। लंकिनी को एहसास हुआ कि लंका का विनाश निकट है, क्योंकि भगवान का एक दूत आ गया था। हनुमान ने सीता की खोज शुरू की। उसका मन केवल उसे खोजने पर केंद्रित था। उसने शहर को स्कैन किया। उसकी आंखें तेज थीं, उसका दिल भक्ति से भरा हुआ था। हर छाया उसके नाम फुसफुसाती प्रतीत होती थी, हर हवा में उसकी उपस्थिति का एक संकेत था। आखिरकार उसने अशोक वाटिका ढूंढ ली, जहां उसने सीता को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा, जो एक दुखी महिला थी। आंसू उसकी आंखों में भर गए। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। श्री राम, श्री राम का जाप करते हुए हनुमान पेड़ पर चढ़े और उन्होंने अपने भगवान की अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता ने अंगूठी देखी, उसे पहचाना और रोने लगी। उसके आंसू दुख और आशा का मिश्रण थे। इस बात का संकेत था कि बचाव करीब था। हनुमान ने स्वयं को प्रकट किया और कहा, मां, मैं हनुमान हूं, श्री राम का सेवक। मेरे प्रभु ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है। सीता ने उत्तर दिया, बेटा, मेरा संदेश प्रभु को देना, उन्हें जल्द आना होगा। मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके शब्द अटूट विश्वास से भरे थे। हनुमान ने उसे आश्वासन दिया, भगवान को सब कुछ बताने का वादा करते हुए, मां, मैं आपका संदेश अत्यंत तत्काल रूप से पहुंचाऊंगा। सीता ने उसे आशीर्वाद दिया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। बेटा, तुम्हारी जीत हो। हनुमान ने प्रस्थान करने की तैयारी की। पहले राक्षसों को सबक सिखाया। उसने सोचा, जाने से पहले मुझे रावण को श्री राम की शक्ति दिखानी होगी। दृढ़ निश्चय के साथ हनुमान ने प्रस्थान से पहले तबाही मचाने का फैसला किया। वह राक्षसों के दिलों में डर पैदा करना चाहता था। उसने पेड़ों को उखाड़कर और बगीचे के कुछ हिस्सों को नष्ट करके शुरुआत की। शांत अशोक वाटिका जल्द ही अराजकता के दृश्य में बदल गई। राक्षस उससे भिड़ने के लिए दौड़े, लेकिन हनुमान ने अपनी अपार शक्ति से उन्हें आसानी से हरा दिया। उसने दहाड़ लगाई, जय श्री राम। उसकी आवाज लंका में गूंज उठी। श्री राम के दूत की शक्ति का एहसास होने पर राक्षस डर से भाग गए। हनुमान ने अपना तांडव जारी रखा, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ते हुए। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि रावण को पता चल जाए कि श्री राम सीता के लिए आ रहे हैं। काफी नुकसान करने के बाद हनुमान लंका छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। वह जल्द से जल्द सीता का संदेश श्री राम तक पहुंचाना चाहता था। उसने सीता को एक आखिरी बार देखा, उसे आश्वस्त करते हुए कि मदद आ रही है। अंतिम जय श्री राम के साथ हनुमान आकाश में कूद गए, श्री राम के पास लौटने के लिए तैयार। वह सीता का संदेश और उसके दिल में उसकी अटूट श्रद्धा की याद लेकर गया। वापसी की यात्रा त्वरित होगी, जो उसकी भक्ति और उसके मिशन की तात्कालिकता से प्रेरित होगी। लंका में अराजकता छा गई, राक्षस डर गए और सीता की आशा फिर से जाग उठी। हनुमान के कार्यों ने आने वाली महाकाव्य लड़ाई के लिए मंच तैयार कर दिया था। समुद्र के पार उसकी वापसी आशा और आसन्न विजय का प्रतीक थी। दुनिया ने सांस रोक ली, अच्छाई और बुराई के बीच अपरिहार्य टकराव का इंतजार कर रही थी। हनुमान हवा की गति से उड़े, अपने भगवान के साथ पुनर्मिलन के लिए उत्सुक। उनका हृदय प्रत्याशा और श्री राम की सेवा करने के दृढ़ संकल्प से भरा था। उसकी एकमात्र इच्छा, उसका एकमात्र ध्यान उसके मिशन की सफलता थी। जैसे ही वह उन किनारों के पास पहुंचा जहां श्री राम प्रतीक्षा कर रहे थे, हनुमान की आत्मा उड़ गई। वह जानता था कि अंतिम लड़ाई निकट थी और वह अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था। सीता का भाग्य, श्री राम का सम्मान और दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। एक विजयी उद्घोष के साथ हनुमान ने अपना महत्वपूर्ण संदेश देने की तैयारी की।